नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार की उड़ान यूट्यूब चैनल, जहां हर खबरें होती हैं सच्ची और सबसे तेज। बिहार से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिसका सीधा असर आम लोगों और महिलाओं पर पड़ने वाला है। तो चलिए खबरों को विस्तार से समझते हैं, वीडियो के आखिर तक बने रहिए। नीतीश कुमार की राज्यसभा उम्मीदवारी के बाद से ही चर्चा है कि बिहार का नया सीएम कौन। इस बीच नीतीश कुमार ने खुद इशारों में बता दिया कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जमुई में समृद्धि यात्रा के कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि आगे इन्हें ही सब करना है। नीतीश के इस बयान के बाद माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी ही बिहार के अगले सीएम होंगे। भारत ने रूसी तेल की खरीद दोगुनी कर दी है। आलम यह है कि जो तेल टैंकर चीन जा रहे थे उन्हें बीच रास्ते से ही भारत भेजा गया है। दक्षिण पूर्व एशिया से आ रहा जहाज एक्वा टाइटन 21 मार्च को कर्नाटक के न्यू मैंगलोर बंदरगाह पर पहुंचने वाला है। एक और जहाज को भी चीन के रास्ते से मोड़ दिया गया है। यह 25 मार्च तक गुजरात के सिक्का बंदरगाह पहुंचेगा। चीन जा रहे 7 तेल टैंकर अब भारत की ओर आ रहे हैं। देश में एलपीजी के लिए हाहाकार के बीच मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने बड़ी जानकारी दी है। मंत्रालय के सेक्रेटरी राजेश कुमार ने बताया कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में भारत के 22 जहाज फंसे हुए हैं। इनमें से 6 एलपीजी कैरियर है, जिन पर कुल 3 लाख मीट्रिक टन एलपीजी है। वहीं 2 भारतीय जहाज शिवालिक और नंद देवी 92,700 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर भारत पहुंच गए हैं। केंद्र सरकार ने अपने बयान में कहा है कि एलपीजी के लिए हालात चिंताजनक है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नाटो के ज्यादातर सहयोगी देश ईरान के खिलाफ चल रही जंग में अमेरिकी का साथ नहीं देना चाहते। अमेरिका सालों से इन देशों की सुरक्षा के लिए अरबों डॉलर खर्च करता रहा है, लेकिन जरूरत के वक्त वे साथ नहीं आते। उन्होंने नाटो को वन वे स्ट्रीट बताया है। उन्हें इस रवैये से हैरानी नहीं है और अमेरिका को अब सहयोगी देशों की मदद की जरूरत भी नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में पैदा हुई मौजूदा स्थिति के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि क्षेत्र के कई दोस्त देशों और वहां के लोगों को इस संघर्ष से नुकसान हुआ है। इसी वजह से ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने लोगों से माफी भी मांगी थी। इस सब के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। हमने यह युद्ध शुरू नहीं किया, हम सिर्फ अपनी रक्षा कर रहे हैं। अमेरिका ने एक बार ईरान पर बम बरसाए हैं। यूएस सेंट्रल कमांड ने ट्वीट कर बताया कि कुछ घंटे पहले यूएस सेना ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास ईरान के समुद्र तट पर स्थित मजबूत मिसाइल साइटों पर 5000 पाउंड के कई डीप पेनिट्रेटर बमों से हमला किया है। इन साइटों पर मौजूद ईरान की जहाज रोधी क्रूज मिसाइलों से स्ट्रेट में होने वाली इंटरनेशनल जहाजों की आवाजाही को खतरा था। भारत का नंदा देवी जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार करके आज रात 2:30 गुजरात के वडिनार पोर्ट पहुंचा। इस जहाज में करीब 46,500 मीट्रिक टन एलपीजी लाई गई है। इससे पहले भारतीय जहाज शिवालिक सोमवार को एलपीजी लेकर मुंद्रा पोर्ट पहुंच चुका है। इस जहाज पर करीब 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी है, जो लगभग 32 लाख घरेलू गैस सिलेंडरों के बराबर है। इंदौर के तिलक इलाके से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक मकान में भीषण आग लग गई। इस हादसे में मकान मालिक मनोज पुगलिया समेत परिवार के 7 लोग जिंदा जल गए, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से जख्मी हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि चार्जिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट से पहले इलेक्ट्रिक कार में आग लगी। इसके बाद आग ने पूरे घर को चपेट में ले लिया। इसी दौरान घर में रखे 4 गैस सिलेंडर फट गए। इराक के शहर किरकुक में इमाम अली सैन्य बेस पर हमले के बाद आग लग गई। इस ठिकाने यूएस, इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि युद्ध बहुत अच्छा चल रहा है। हम लेबनान की राजधानी बेरूत सुबह बम धमाकों से दहल उठी। इजरायली हमले में एक पूरी इमारत गिरकर मलबे में तब्दील हो गई। हमले के बाद आसमान में धूल का गुबार उठता नजर आया। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने हमले से करीब 1.5 घंटे पहले लोगों को चेतावनी दी थी कि वे इमारत से कम 300 मीटर दूर चले जाएं। यह वही इमारत थी जिसे पहले 12 मार्च को निशाना बनाया गया था। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच क्रूड टैंकर जगलार्की सुरक्षित भारत पहुंच गया है। भारतीय झंडे वाला क्रूड ऑयल टैंकर आज सुबह 6 बजे के करीब गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पहुंचा। टैंकर ने यूएई के फुजैरा पोर्ट से कच्चा तेल लोड किया और करीब 80,000 टन मुर्बान क्रूड लेकर भारत के लिए रवाना हुआ। यह तेल भारत की रिफाइनरियों के लिए अहम माना जाता है। बढ़ते खतरे को देखते हुए भारतीय नौसेना ने इसे सुरक्षित एस्कॉर्ट दिया। इंदौर और दिल्ली में आग की घटनाओं में कम से कम 14 लोग जिंदा जल गए। इंदौर में ईवी कार चार्जिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट से घर में आग लगने से परिवार के 7 लोग जिंदा जल गए। वहीं
3 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। दिल्ली के पालम इलाके एक 4 मंजिला बिल्डिंग में भीषण आग लगने से करीब 6 लोगों की मौत हो गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की 30 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी है। मकान में 15 लोग थे। राज्यसभा में अपना कार्यकाल पूरा करने वाले 37 सदस्यों को विदाई दी जा रही है। इस मौके पर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि राजनीति में फुल स्टॉप नहीं होता और सेकंड ओपिनियन में ताकत होती है। रिटायर हो रहे सदस्यों का बड़ा योगदान रहा है। इनकी आधी उम्र इस कार्य प्रणाली में गुजरी है। सभी नए सदस्यों को इनसे सीखना चाहिए। सदन अपने आप में ओपन यूनिवर्सिटी है। राज्यसभा में 37 सांसदों की विदाई के अवसर पर बोलते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूर्व पीएम देवेगौड़ा की चुटकी ली। उन्होंने कहा कि वह 54 सालों से देवेगौड़ा को जानते हैं। पहले वह हमारे साथ ही थे, लेकिन बाद में पता नहीं क्या हुआ कि वे हमसे दूर हो गए। उन्होंने मोहब्बत हमसे की और शादी मोदी जी से की। देवेगौड़ा भी उन 37 सांसदों में शामिल है जो आज रिटायर हो रहे हैं। सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारीजानी की हत्या के बाद ईरान ने इजराइल में भयानक हमला किया है। ईरान का दावा है कि उसके हमले में 7 से ज्यादा लोगों की मौत जबकि 200 लोग घायल हैं। ईरान के इस हमले में इजराइल के 2 रेलवे स्टेशनों में तबाही की तस्वीर दिखाई दी थी, लेकिन इजराइल ने इसमें केवल 2 लोगों की मौत की बात कही थी। हालांकि तस्वीरों में दोनों स्टेशन क्षतिग्रस्त दिख रहे थे और गतिविधियां ठप हो गई थीं। भारत ने ईरान इजराइल संघर्ष के बीच मानवीय सहायता के तहत ईरान को मेडिकल हेल्प की पहली खेप भेजी है। यह मदद ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी को मिल गई है, जो युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों का नेतृत्व कर रही है। यह कदम बढ़ते भूराजनीतिक तनाव के बीच नागरिक केंद्रित सहायता का संकेत है, जो ईरान में जारी सैन्य हमलों के मद्देनजर पहुंचाई गई है। इस पर ईरानी दूतावास ने भारतीयों का आभार जताया है। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का व्यवहार अच्छा नहीं है। उनके आते ही महिला सांसद असहज महसूस करती है। इंटरव्यू के दौरान वे हूटिंग कॉल्स करते हैं। वह किसी के साथ भी तूतलाक करके बात करने लगते हैं और टपोरी की तरह आते हैं। कंगना ने प्रियंका गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि राहुल गांधी को उनसे सीखना चाहिए। इजरायली सेना ने कहा है कि वह ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामेनेई को ढूंढकर उन्हें खत्म कर देगी। सेना के प्रवक्ता एफी डेफ्रिन ने पत्रकारों से कहा कि मोज्तबा खामेनेई सार्वजनिक तौर पर कम दिखाई देते हैं और उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। हम उनके बारे में ज्यादा नहीं जानते, लेकिन एक बात तय है कि हम उन्हें ढूंढेंगे, उनका पता लगाएंगे और उन्हें खत्म कर देंगे। यूएन की समुद्री संस्था इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन खाड़ी इलाके के हालात पर जल्द इमरजेंसी बैठक करने वाली है। यह बैठक इसलिए बुलाई गई है क्योंकि जंग की वजह से जहाजों और वहां काम करने वाले लोगों की सुरक्षा खतरे में है। इस बैठक में कई देश हिस्सा लेंगे। जापान, पनामा, सिंगापुर और यूएई जैसे देश चाहते हैं कि फंसे हुए जहाजों और नाविकों को सुरक्षित बाहर निकालने सही प्लान बनाया जाए। ईरान से युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा को लेकर बड़ा बयान दिया है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से रिश्ते खराब है। अब ट्रंप ने कहा है कि वह क्यूबा को अपने कब्जे में लेंगे। उन्होंने कहा कि क्यूबा को आजाद करूंगा या अपने नियंत्रण में लूंगा, मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूं। 65 सालों से दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब है, लेकिन अब तक किसी ने कब्जा करने की बात नहीं कही थी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा यूएस को इस युद्ध में इजराइल ने घसीटा। उसे नहीं पता उनका लक्ष्य क्या है। कभी रिजीम चेंज, कभी ईरान को तोड़ना, कभी सरेंडर की बात करते हैं। यह गलत आकलन पर आधारित था। अमेरिका खुद मुश्किल में है। जो देश अनकंडीशनल सरेंडर की बात कर रहे थे, होर्मुज के लिए दूसरों से मदद मांग रहे हैं। अमेरिका ने यह युद्ध शुरू किया। अब उसे गलती स्वीकार कर आक्रामकता खत्म करनी चाहिए। पीएम मोदी के साथ बैठक के बाद एलपीजी सप्लाई पर कई बड़े फैसले लिए गए हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय ने बताया कि एलपीजी की कालाबाजारी पर सख्त एक्शन के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही घरेलू एलपीजी उत्पादन में 40% की बढ़ोतरी और कमर्शियल एलपीजी में 10% के इजाफे का प्रस्ताव है। साथ ही राज्यों को 10% अतिरिक्त एलपीजी देने का प्रस्ताव भी है। ये भी साफ किया गया कि देश में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। नेपाल में एक हेलीकॉप्टर खेत में लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हो गया। गनीमत रही कि इस हादसे में हेलीकॉप्टर पर सवार सभी 5 लोग बच गए हैं। एक यात्री काजी बहादुर राय घायल है। जानकारी के अनुसार एक परिवार अपने एक रिश्तेदार का शव काठमांडू से खोटांग हेलीकॉप्टर से ले जा रहा था। खोटांग में एक खेत में लैंडिंग के दौरान हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया।
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 4 बड़े फैसले लिए गए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बैठक में 33,660 करोड़ के बजट वाली भारत औद्योगिक विकास योजना को मंजूरी दी गई है, जिसमें 100 इन्वेस्टमेंट रेडी प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क विकसित होंगे। 6,969 करोड़ रुपए बजट वाला बाराबंकी बहराइच 4 लेन हाईवे मंजूर किया गया है। वहीं 2,585 करोड़ रुपए के बजट के साथ स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी गई है।